गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, माय मैथ्स माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास 11 जिसमें टॉपिक चल रहा है हमारा इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर 12। लास्ट क्लास में हमने किया था चैप्टर 11 दैट इज कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो गया था, उसका लास्ट पार्ट था हाइपरबोला। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू 3D चैप्टर 12 क्लास 11। इसमें कुछ नया नहीं है, जो आप 10th क्लास में कर चुके हैं सारा वही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। 10th क्लास में आपने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन जिसमें x और y कोऑर्डिनेट थे। अब सिर्फ वो एक्सटेंड हो गया है 3 डायमेंशन तक, x y के साथ z कोऑर्डिनेट है इन स्पेस। अब ये स्पेस में आ गया, बस इतना फर्क है। वो एक प्लेन में था, अब स्पेस में आ गया है। तो सारी वही चीजें हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, किसी भी पॉइंट्स को कैसे कोलिनियर शो करना है, वो सारी चीजें वही हैं जो आप 10th क्लास में कर चुके हैं। 10th में जो आपने किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम किया था, उसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते थे, जिनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे था। फर्स्ट में दोनों x और y दोनों पॉजिटिव होते थे, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव, ऐसे होता था। अब हमारे पास 8 ऑक्टेंट हो गए हैं एक क्यूब से अटैच होने वाले। लेट अस सपोज दिस इज अ क्यूब, ये एक क्यूब बनता है, ठीक है। तो इस क्यूब की किसी एक वर्टेक्स से टच होते हुए अगर हम पूछना चाहिए कि कितने और क्यूब बनाए जा सकते हैं, लेट अस सपोज हमने ये ले लिया, इससे टच होने वाले और कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं, इससे टच होने वाले 8 क्यूब बनाए जा सकते हैं। जैसे एक तो जस्ट इसके नीचे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, एक तो यहां बनेगा इसके नीचे, एक इसके साइड में बनेगा यहाँ पे, एक इसके साइड में बनेगा, चार एक इसके पीछे बनेगा जो इस पॉइंट से टच करेगा, एक इसके पीछे और इसी तरह इनके पीछे। तो 8 ऐसे क्यूब है जो इस कॉर्नर को टच करते हुए बनाए जा सकते हैं। और वो 8 के ऑक्टेंट क्या होंगे, जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो 4 क्वाड्रेंट होते थे, अब ऑक्टेंट सिस्टम में 8 ऑक्टेंट होंगे। फर्स्ट ऑक्टेंट में ऑल 3 टर्म्स आर पॉजिटिव। याद रखने पड़ेगा आपको, पूछे जा सकते हैं कि कौन से ऑक्टेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है। या एक पॉइंट दे दिया -8 3 2, इन विच ऑक्टेंट दिस लाइज, ये किस ऑक्टेंट में लाई करेगा, दिस विल लाई इन द सेकंड ऑक्टेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव, सेकंड ऑक्टेंट। तो आपको याद रखने पड़ेगा कौन से ऑक्टेंट में क्या चीज नेगेटिव क्या पॉजिटिव। फर्स्ट ऑक्टेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में y नेगेटिव होगा, फिफ्थ में z नेगेटिव होगा, सिक्स्थ में x और z नेगेटिव हो जाएंगे, सेवंथ में तीनों नेगेटिव और एट्थ में y और z नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव बनेगा, थर्ड में x y नेगेटिव बनेंगे, फोर्थ में y नेगेटिव, फोर्थ में हो जाएगा आपके पास y नेगेटिव, फिफ्थ में z नेगेटिव बन जाएगा, सिक्स्थ में x z नेगेटिव, सेवंथ में ऑल नेगेटिव और सेवंथ में y z नेगेटिव। ये बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे कौन सी चीज कहां नेगेटिव है। अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 12.1 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स y एंड z कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस के ऊपर y और z कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो होते हैं, हमें पता है। ऑन द एक्स एक्सिस y एंड z कोऑर्डिनेट आर जीरो। सेकंड है, ए पॉइंट इज ऑन xz प्लेन, xz प्लेन में क्या होगा, xz प्लेन में पॉइंट लाई करता है, प्लेन के अंदर है, तो y कोऑर्डिनेट उसमें जीरो बन जाएगा। इन xz प्लेन y कोऑर्डिनेट इज जीरो। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्ड, ऑक्टेंट के नाम बताने, इन विच ऑक्टेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। पहला है 1 2 3, ऑल 3 टर्म्स आर पॉजिटिव, 1 2 3 तीनों चीजें पॉजिटिव है, किस ऑक्टेंट में लाई करेगा, फर्स्ट ऑक्टेंट। अभी जो बताया था उसी तरह से आपको बस याद रखनी है कौन से ऑक्टेंट में क्या चीज लाई करेगी। सेकंड है 4 -2 3, 4 -2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से ऑक्टेंट में। यहाँ पे y नेगेटिव हमने देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव था, थर्ड में x y दोनों नेगेटिव थे। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव था, फोर्थ क्वाड्रेंट में था आपके पास y नेगेटिव,
So it will lie in fourth octet. फोर्थ ऑक्टेट में लाई करेगा। देन उसके बाद है हमारे पास 4 माइनस 2 माइनस 5, 4 माइनस 2 माइनस 5। y और z दोनों नेगेटिव थे, 8 लास्ट ऑक्टेट में इट लाइज इन द 8th ऑक्टेट। तो इस तरह से आपको याद रखना है कौन से ऑक्टेट में कौन सी चीज नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है। तो इसलिए आप ये 6-7 पार्ट है, सभी आप ट्राई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज fill in the blanks. The x-axis and y-axis taken together determine a plane known as x-axis और y-axis दोनों से मिला के xy plane बन जाएगा। It is xy plane, x-axis और y-axis दोनों को एक साथ लेके अगर हम एक प्लेन बनाते हैं that becomes xy plane. Then the next, the coordinate of point on xy plane are of the form. xy plane में अगर कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे? xy प्लेन में है तो x कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी एंड z कोऑर्डिनेट विल बी 0 इन द xy प्लेन। दिस विल बी द फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। उसके कोऑर्डिनेट्स की पॉइंट वैल्यू जो फॉर्म है वो ये होगी। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेंट। कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो स्पेस को कितने ऑक्टेंट में डिवाइड करता है? जैसे हमने टेबल लिखी थी बताए थे ऑक्टेंट कितने बनेंगे? 8। ऑक्टेंट कितने बनते हैं? 8। तो कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो ऑक्टेंट को 8 पार्ट में डिवाइड करता है। देयर आर 8 प्लेन्स, 8 ऑक्टेंट्स। अभी आते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज पे, जो चीजें आप ऑलरेडी 10th क्लास में कर चुके हो। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेट द फर्स्ट पॉइंट P इज x1 y1 and z1 and the second point Q is that is x2 y2 and z2. Then what is the distance PQ? You have already learned it in class 10th. That is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square under the root. This is the distance. 10th क्लास में आपने किया था, तब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते थे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। अब z कोऑर्डिनेट और आ गया साथ में, अब स्पेस में आ गया, वहां प्लेन में था, बस इतना डिफरेंस है। इजीली निकाल सकते हो आप इसको। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं इसमें। लेट अस शो द थर्ड पार्ट। 11th क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। It is find the distance between the point -1, 3, -4. This is the point P, and the point Q is 1, -3, 4. Find the distance PQ. Distance formula x2 minus x1. 1 में से -1 को subtract करें, it becomes +1. y2 minus y1 -3 और ये भी -3 square. z2 minus z1 this is 4 minus already it becomes +4 square under the root. 2 square it is 4 minus 6 का square 36 minus का square भी प्लस होगा और 8 का square 64 it is 104 ये आ जाएगा। So it is 2 root 3 4 root 3 13 ये आएगा ना 26 2 root 26 it is 2 root 26 yeah. So this is the distance. बस distance है तो साथ में यूनिट्स जरूर लिखने। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर जो भी गिवन है तो भी लिखेंगे, अदरवाइज यूनिट्स लिखे छोड़ेंगे आप इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोलिनियर शो करना है। सेकंड क्वेश्चन 3 पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट P is -235, point Q is 1 2 3 and point R is 7 0 -1, so that these points are collinear. आप 10th क्लास में कर चुके कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। फाइंड द डिस्टेंस PQ, फाइंड द डिस्टेंस QR एंड फाइंड द डिस्टेंस PR। तीनों डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे। अब
डिस्टेंसेस का सम अगर तीसरी डिस्टेंस के इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। x2 minus x1 1 और -2 है तो +3 होगा, 3 स्क्वायर बनेगा। 2 minus 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 plus 2 का स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट 3 minus 5 स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, दिस इज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इट इज रूट ऑफ 14, रूट 14 बनती है पहली डिस्टेंस। नाउ द सेकंड डिस्टेंस QR 7 minus 1 square plus 0 minus 2 square plus minus 1 minus 3 square under the root, तो 7 minus 1 6 और 6 का स्क्वायर 36, minus 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना बन गया 56, 56 का रूट हम रूट 14 लिख सकते हैं, रूट निकालेंगे तो 56 के फैक्टर 2 2 एंड 14, ये बन गया 2 2 2 7, तो ये पेयर कंप्लीट हो गया, ये बाहर आ जाएगा, रूट में 14 बचेगा, सो वी गॉट इट इज 2 रूट 14। नेक्स्ट द डिस्टेंस PR x2 minus x1 square, it is 7 minus ऑलरेडी है +2 हो जाएगा स्क्वायर, y2 minus y1 0 minus 3 square, z2 minus z1 minus 1 minus 5 square under the root, 9 square 81, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो जाएगा 90 एंड 36 126, कितना आ जाएगा, इट इज 3 रूट 14, 126 के फैक्टर बना के बाहर निकालेंगे तो 3 रूट 14 आ जाएगा। सो वी कैन सी हियर डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR, 1 रूट 14 और 2 रूट 14, 1 रूट 14 प्लस 2 रूट 14, इट इज इक्वल टू 3 रूट 14, यही है ना 3 रूट 14, which is equals to PR, it is equals to PR डिस्टेंस। तो दो डिस्टेंसेस का जो सम है वो तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल है तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन सेकंड। थर्ड क्वेश्चन सेम इसी तरह, शो दैट द फॉलोइंग आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करना है, सेम इसी तरह तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, दो डिस्टेंस इक्वल आ गई तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगी। बट एक चीज और ध्यान रखनी उसमें, तीन पॉइंट गिवन है, शो करना है कि वो पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के पार्ट है। मान लो दो डिस्टेंसेस इक्वल भी आ गई, लेट अस सपोज वन डिस्टेंस इज 3 रूट 5, सेकंड डिस्टेंस इज 2 रूट 5, तो क्या ये भी 3 रूट 5 है, दो डिस्टेंसेस 3 रूट 5 और 3 रूट 5 होगी, तो क्या इससे ये शो हो जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है? नॉट कंप्लीटली, ध्यान रखें, अगर तीसरी डिस्टेंस आपकी 6 रूट 5 होती है, इट विल नॉट बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, दे विल बी कोलिनियर पॉइंट, है ना। तो तीसरी डिस्टेंस को भी ध्यान रखना है, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो सम है वो तीसरी से ज्यादा होना चाहिए, तब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, दो डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल, ए मान लो एक साइड की डिस्टेंस AB है और दूसरी BC है, तो AB प्लस BC, AB और BC दोनों इक्वल होनी चाहिए। दो डिस्टेंसेस, मैं साइड का नाम ले लेता हूं, एक A है, एक B है, एक C है, ऐसे एक साइड की लेंथ A, एक साइड की लेंथ B, एक साइड की लेंथ C। आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगी, इनमें से दो साइड इक्वल होनी चाहिए, A इक्वल टू B, बट सिर्फ इतने से आइसोसेलेस नहीं बनेगी। एक चीज और जो ध्यान करने की है वो ये है, A प्लस B मस्ट बी ग्रेटर देन द लेंथ C, C से ग्रेटर होनी चाहिए, A प्लस B जो लेंथ है वो C से ग्रेटर होनी चाहिए, तब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। अगर A प्लस B लेंथ C के इक्वल वाली, इट विल नॉट बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनेगी। दो लेंथ का सम तीसरी के इक्वल है तो वो ट्रायंगल ही नहीं
आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करने के लिए दो डिस्टेंसेस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, बट सिर्फ इतने से काम नहीं चलता। हम 10th क्लास में सिर्फ इतना ही करते थे, दो डिस्टेंसेस इक्वल शो कर दी, आइसोसेलेस मान लेते थे। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सम ऑफ these two distance must be greater than the third distance, then this will be part of isosceles triangle, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद जरूर रखिएगा। Then next is show that following are the vertices of right angle triangle. right angle triangle कब होगी? तीनों डिस्टेंस निकालो, अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सैटिस्फाई करती है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, बिल्कुल इजी है। और थर्ड पार्ट में है शो करना है पैरेललोग्राम, चार वर्टेक्स दे रखे हैं, चार वर्टेक्स, पैरेललोग्राम शो करना है। पैरेललोग्राम कब होंगी? अगर आमने सामने की साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाएगी। वी हैव 4 पॉइंट्स ए, let us suppose this is the quadrangle A B C D, पैरेललोग्राम शो करना है तो AB लेंथ should be equal to BC लेंथ, ये लेंथ इसकी इक्वल होनी चाहिए, and AB लेंथ should be equal to BC लेंथ, ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए। then this will be the sides of parallelogram, ये जो है पैरेललोग्राम के वर्टेक्स बनेंगे, ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा। Then next question 4, find the equation of the set, find the equation of the set of points which are equidistant from the given points. Question 4 अच्छा क्वेश्चन है। तो exercise 12.2 4 question is find the equation of the set of points which are equidistant from point this and this. ऐसे points की set of points की एक equation बनाओ, क्या बनेगी? जो इन दोनों से equidistant हो, point A से और B से। Let P is the point which is equidistant from point A and B, so that PA equal to PB. P point दोनों से equal distance पर है, PA distance equal to PB. Just apply the distance formula. So x minus 1 square plus y minus 2 square plus z minus 3 square under the root. It is equals to x minus 3 square plus y minus 2 square plus z plus 1 square under the root. स्क्वायर रूट से हम स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। नाउ ओपन द स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये स्क्वायर होगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z इक्वल्स टू राइट हैंड साइड x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x y square plus 4 minus 4y z square plus 1 plus 2z, जो चीजें कैंसिल हो सकती वो कैंसिल कर दो, x square y square और z square कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग टर्म को कलेक्ट करते हैं, minus 2x minus 4y minus 6z और बाकी कितना बच गया 1 plus 4 plus 9 14। राइट साइड से डलाते 6x होगा प्लस 4y हो जाएगा प्लस 2z हो जाएगा माइनस, और यहाँ कितना था 9 प्लस 4 प्लस 1 14 था, 14 को लेफ्ट साइड लाएंगे माइनस होगा इक्वल टू बचेगा 0, प्लस 14 से माइनस 14 कैंसिल्ड आउट, 4y प्लस माइनस ये भी कैंसिल्ड आउट, x माइनस 4 प्लस 6 प्लस 4x बचेगा माइनस 6z माइनस 2z माइनस 8z equals to 0. You can take out 4 common, so we got x minus 2z equals to 0. This is the set of points, this is the equation for the set of point, ये बन जाएगी इक्वेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 12.2 एक्सरसाइज 5th क्वेश्चन is find the equation set of points, equation of the set of points whose distance from point A and B is equals to 10 units. एक ऐसे पॉइंट्स के सेट की इक्वेशन फाइंड करो, क्या होगी जिसके सेट ऑफ पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड फ्रॉम पॉइंट B, B पॉइंट से A की डिस्टेंस और B की डिस्टेंस का जो सम है वो 10 के इक्वल हो। So let P which is xyz be a point on the required situation such that PA distance plus PB distance is equals to 10. Now we have to find the equation. Apply the distance formula PA.
x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर अंडर द रूट प्लस का डिस्टेंस pb x माइनस 4 माइनस ऑलरेडी है x प्लस 4 स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर मींस y स्क्वायर z माइनस 0 स्क्वायर मींस z स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 10। अब यहां से इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बट इसमें स्क्वायरिंग करने से पहले आप रूट की एक टर्म को एक तरफ रखें, दोनों टर्म को एक सेम साइड मत रखें क्योंकि उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इसकी स्क्वायरिंग। सो टेकिंग दिस टर्म ऑन द राइट साइड वी गॉट x minus 4 square plus y square plus z square under the root, it is equals to 10 minus root of x plus 4 square plus y square plus z square। now squaring both side। अब हम इसमें स्क्वायरिंग कर लेते हैं। लेफ्ट साइड स्क्वायरिंग करें तो रूट खत्म, बाकी को ओपन कर लेते हैं। a square plus b square minus 2ab plus y square as it is plus z square as it is। this is a minus b, a minus b square करेंगे क्या होगा, a square plus this is a square plus b square, इसका स्क्वायर करें तो रूट खत्म हो जाएगा, मतलब x square plus 16 plus 8x plus y square plus z square। तो ये बन गया हमारे पास a square plus b square plus 2ab minus 2ab हो रहा है, minus 2 into a into b which is this x plus 4 square y square z square। x square y square z square से x square y square z square कैंसिल, 16 से 16 भी कैंसिल। अब रूट वाली टर्म को उधर रखो, बिना रूट की टर्म को इधर ले आते हैं सबको। 8x का माइनस 8x ये आएगा, 8 और 8 16x, 100 को इधर लाएंगे माइनस 100 इक्वल टू माइनस ऑफ 20 एंड रूट ऑफ दिस इज x plus 4 square plus y square plus z square। कुछ कॉमन आउट होके कैंसिल होता है, कॉमन आउट करके कैंसिल करते हैं। यहां से मैं -4 को कॉमन करता हूं, इट इज 4x plus 25 बचेगा, यहां से -4 निकालेंगे तो अंदर बचेगा 5 एंड इनटू रूट एज इट इज, ये -4 से -4 कैंसिल। नाउ स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग अगेन, दोबारा से हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि राइट साइड से रूट खत्म हो जाए। लेफ्ट साइड में 4x plus 25 plus a plus b square, a square plus b square 625 plus 2ab 2 into 4x into 25 200x equal to right hand side में 5 का square 25 एंड ये रूट था, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, रूट की स्क्वायरिंग रूट खत्म हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जो टर्म है यानी कि x plus 4 square plus y square plus z square ये बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वी गॉट 16x square plus 625 plus 200x equal to 25 into अंदर x square plus 16 plus 8x plus y square plus z square। तो 16x square 625 plus 200x equal to 25x square, 25 को 16 से 400 हो जाएगा plus 400, 25 को 8 से 200x plus 25 y square and 25 z square। 200x से 200x कैंसिल, अब इसको उधर ले जाते हैं। 16x square 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9x square बचेगा, y square में कितना है 25, z square में भी 25, उसके बाद 625 उधर जाएगा माइनस, प्लस का 400 माइनस का 625 माइनस का 225 बचेगा
equals to 0, this will be the equation. ये बनेगी equation of set. Find the equation of the points P, sum of whose distance from the point 4 0 0 and minus 4 0 0 is equals to 10, जिनकी डिस्टेंस का सम जो है वो 10 के इक्वल हो। ऐसे पॉइंट्स के लिए हमें एक इक्वेशन बनानी थी, क्या होगी, एंड दिस इज द इक्वेशन, ये बनाएंगे इसकी इक्वेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.2 का। तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, इसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि आप वैसे तो 10th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, स्पेस में है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए चैनल और सब्सक्राइब कीजिए इसको मैक्सिमम। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।